नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोग एग्जाम दे चुके हैं और आपका आंसर आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारा आंसर जल्दी से हमें पता चले हमने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए और कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा डी नंबर, निःश्वासित वायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या प्रोकैरियोटिक में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उनमें कौन अनुपस्थित होता है। नाभिकीय भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर उपयुक्त सही। आप वीडियो को देखने के बाद हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सही। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में इनमें से कोई भी नहीं पाया जाता। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होती है। पेट्रिफिकेशन या स्यूडोफोसिल या कॉम्प्रेशन या फिर इनकंटेशन। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए तीसरा का आंसर आपका होगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ओबेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा परिकला का आवृत्त नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, क्या है आपका, मेडुसा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एम्फियोक्स में गैस जो आपका गैस्ट्रेशन प्रक्रिया के समय कौन सी, ठीक है, कौन सी अंग विकास आर्गेनोजिनेसिस होती है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर क्या आपका है, जिसका आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। इनमें ये सारे होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी नंबर। चलिए 6 नंबर में आपको बता दूं, 6 नंबर का आंसर क्या होगा। चॉकलेट के बीज से प्राप्त होता है। चॉकलेट के जो बीज होते हैं उससे क्या प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि 6 नंबर का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है। तो आपका 7 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, अब सारी विकास का सुझाव देता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एल्जीनिक अम्ल पाया जाता है। एल्जीनिक अम्ल किस में पाया जाता है। लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में, नीलहरी शैवाल की कोशिका भित्ति में, भूरी शैवाल की कोशिका भित्ति में या फिर हरी शैवाल की कोशिका भित्ति में। तो आपको आंसर बताना है क्या, कि इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। भूरा शैवाल की कोशिका भित्ति में एल्जीनिक अम्ल पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में होता है, सभी पादप कोशिकाओं में नहीं होता। ठीक है, इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स सेल। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है ए नंबर, तारककाय मतलब सेंट्रोयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है। तो आपको बताना है कि फैसियोला जो होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा चिपका होता है, 2 चूसकों के द्वारा चिपका होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर है फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष किसके द्वारा बनते हैं। बीजाणु कोष जो होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, तो आपको बताना है एंडोथियसिस के द्वारा बनते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इसका आंसर की, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। बाकी जो भी आपका जब आपका आंसर की आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप आंसर अपना मिला लीजिएगा। ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें, गन्ने में कार्बन डाइऑक्साइड संकारक है। ठीक है, गन्ने में कार्बन डाइऑक्साइड संकारक है। तो आपको बताना है कि मैम इसका आंसर जो होगा डी नंबर, फास्फोइनाइल पायरुविक अम्ल। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनियो में केबर्स ऑर्गन का क्या काम होता है। जो यूनियो होते हैं उनमें केबर्स ऑर्गन का क्या यूज होता है, क्या काम होता है। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केबर्स ऑर्गन इन यूनियो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 30 नंबर का, ए नंबर, उत्सर्जनी। ठीक है,
40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है, लाल शैवाल से, ब्रायोफाइटा से, लाइकेन से, उपयुक्त सभी से। जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। लिटमस प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है लिटमस, तो आपको बताना है मैम लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि जो आपके 31 तारीख के एग्जाम हुए थे उससे ज्यादा इजी पेपर आज 7 वाले हैं। जो 7 को एग्जाम हुआ है ये आपके पेपर बहुत ही इजी थे। जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है, पूरी तैयारी की है, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए अब उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन कि भारतीय जोग हिरुडिनेरिया विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। और ये क्वेश्चन याद करिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब मैं आपको सिस्टम पढ़ा रही थी तो वहां पे याद करिए ये हिरुडिनेरिया विषयक निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब कि ये जोग के बारे में मैंने इसको बताया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, रक्त का पाचन 10 से 14 महीनों में होता है। लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो इसका आंसर थोड़ा सा मुझे खुद भी कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी 70% मैं श्योर हूं कि इसका आंसर यही होना चाहिए। लेकिन आंसर की आने के बाद एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूरोमैट्रिक्स के किस कशेरुक में वाई आकार की सेवरान हड्डी मिलती है। 16 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए नंबर, पुच्छी। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टील जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा साइफनोस्टील। ठीक है, केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोस्टील जाना जाता है साइफनोस्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता, प्राणी जनित प्रोटीन में क्या नहीं होता, तो आपको बताना है ए नंबर, डी अमीनो अम्ल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं। जो जनन ग्रंथि होती है उसके युग्मक को हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि मैम इसे हम लोग युग्मनक जनक कहते हैं, या हम बोल सकते हैं युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नीडल के साथ बॉनी टहनी पाई जाती है। पाइनस जिरेनेडियाना या पाइनस लोंगीफोलिया या पाइनस मोनोफाइला या पाइनस आपका है सिल्वेस्ट्रिस में। ठीक है, सिल्वेस्ट्रिस में। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए आपने क्या इसका आंसर लगाया है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, एम्फीऑक्सस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो 21 का आंसर होगा आपका डी नंबर, मुक्त प्लावी जीव। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शब्द का गठन किया गया था। और आपको पता है कि हार्मोन्स का शब्द का गठन किसने किया था, E.H. स्टार्लिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है कि रेलवे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो रेलवे स्लीपर बनाया जाता है, जिससे रेलवे स्लीपर बनाया जाता है, तो आपको बताना है 23 नंबर का आंसर मैम ए नंबर। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 नंबर का देखिए, 24 नंबर कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी अनुपस्थिति में पृथ्वी पर क्या होगा, तो आपको बताना है कि मैम बी नंबर, चंद्रमा जितनी ठंडी। ठीक है, उसके बाद देखिए 25 का आंसर होगा संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, किसमें मैम, आपका सी नंबर है, क्या होगा, बेसिलरियोफाइसी में। ठीक है, आपको आंसर बता देना है। उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है केंद्रिक के संश्लेषण हेतु क्या होता है मैम, स्थल होता है। किसमें होता है ये आपको बताना है। आपका आंसर होगा डी, राइबोसोमल RNA में। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर है, टीनिया का जीवन चक्र होता है। टीनिया का जीवन चक्र मैम बी नंबर, डाइजेनेटिक। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर, लाइकेन के कवकान समानता से संबंधित है, तो आपका आंसर 28 का होगा सी नंबर, एस्कोमाइसिटिड। ठीक है, एस्कोमाइसिटिड।
तो आपको आंसर बता देना है। 29 नंबर, कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक या आरक्यू होता है रेस्पिरेटरी, ठीक है, आपको बताना है रेस्पिरेटरी, ठीक है, आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज, तो आपको बता देना है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी 1, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिफेलोकॉर्डेटा में वंश की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 3 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 3 होती है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक, कितने कक्ष होते हैं या कितने आपके चैम्बर होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ फ्रॉग, तो आपको बताना है 31 नंबर का आंसर 3, जो हमारा मेढक होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं मैम, उसमें हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैम वुमेन की बात करता तो कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि मैम 4 होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्विसिटम के किस भाग में कैराइनल कैनाल पाई जाती है, ठीक है, कैराइनल कैनाल फाउंड इज विच पार्ट ऑफ, ठीक है, क्विस्टम, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है मैम 32 का आंसर ए नंबर होगा, प्रोटोजाइलम में, ठीक है। 33 पे आते हैं, वयस्क मानव के पाचन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है। आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि जो पाचन की क्रिया होती है तो एक वयस्क के पाचन में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो आपको बता देना है कि 33 का आंसर मैम सी होगा, ठीक है। वयस्क जो रेनिन होता है वो रेनिन क्या करता है, वयस्क मानव में पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि रेनिन, ठीक है, रेनिन नहीं पाया। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्या मिनरल की आनुवंशिकी का कार्य इनमें से किस पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, पाइजम सटाइवम पे। मतलब ये मैम ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो किसी न जो बॉटनिकल नेम लिखा हुआ है ना, तो मैम ये पाइजम सटाइवम किसका है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एम्बर जीवाश्म रूप है, तो आपको बताना है सी नंबर, रेजिन स्राव का ठोस रूप का एम्बर जीवाश्म रूप है, ठीक है। तो 35 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो इनमें से कौन कितने आंसर आपने सही किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है आपका, 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है क्या है, आइए देखते हैं। कभी कभी एक एकल जीन, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, क्या कह रहा है कि कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाता है, तो आपका 36 का आंसर होगा बी नंबर, बहुप्रवाहिता, ठीक है, क्या कहलाता है, बहुप्रभाविता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट में ऊष्मायन अवधि कितने दिन की होती है, तो आपका आंसर होगा 21 दिन की होती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैम, इसका आंसर होगा कौन सा, बी नंबर, रूबी एसी, ठीक है। तो आइए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है, तो द्वितीयक वायु प्रदूषक आपको बताना है कि द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन सा है, द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन सा है, तो आपको बताना है कि मैम इसका आंसर सी होगा, ओजोन, ठीक है, ओजोन मतलब कि O3, ठीक है। 90, अब आप क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई सभी शैवाल में से किसमें पाया जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी, तो आपको आंसर बताना है कि 40 नंबर का आंसर मैम होगा साइनोफाइटा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 41 नंबर का क्वेश्चन है कि डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया है, तो डार्विन के द्वारा क्या नहीं दिया गया है, बी नंबर, उत्परिवर्तनवाद, ठीक है। नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप करता है, तो आपको बताना है बी नंबर, पृष्ठीय रक्त वाहिनी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका बोल रहा है,
43 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसमें वोल्फ मॉस कहते हैं, मतलब कि इनमें से किसे हम वोल्फ मॉस कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वोल्फ मॉस, तो आपको बताना है क्या, डी नंबर में हम लिथेरिया वुल्पाइना को हम लोग वोल्फ मॉस के नाम से जानते हैं। रेड ड्रॉप प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया है, तो आपको आंसर बताना है सी, इम्प्रेशन के द्वारा अध्ययन किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फाइब्रोनोएंसी है, तो आपको आंसर बताना है क्या मैम, सी नंबर प्लाज्मिन। ठीक है, क्या बताना है, प्लाज्मिन। ठीक है, चलिए 46 नंबर पे आते हैं। 46 नंबर क्या कह रहा है आपका कि हार्डमेनिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो 46 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, न्यूरल ग्रंथि। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है और ना ही तना, बल्कि यह एक ऑर्गन का सुजिनेसिस है, क्या होगा इसका आंसर, तो आपको बताना है 47 आंसर डी नंबर, बाबर एवं क्या लिखा हुआ है, बाबर एवं गोबेल। ठीक है, चलिए आंसर आपका डी हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, तो आपका आंसर होगा डी नंबर, सभी संक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसी प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा है, ये आपको मैंने जेनेटिक्स पढ़ाते वक्त समझाया था, तो इसका आंसर क्या होगा, 49 का आंसर होगा सी नंबर, अनुवांशिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि अनुवांशिक क्या होता है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के गुणों को क्या करता है, भेजने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होता है, तो इसका आंसर आपका होगा सी नंबर, ठीक है, 4 कोश की अवस्था में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन को पहले तो आप पढ़ लीजिए सही से, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा, इसका आंसर होगा 51 का, तो ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 52 नंबर पे देखते हैं। 52 नंबर क्या कह रहा है आपका, 52 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भूगोलीय रेलम नहीं है, तो आपको बताना है कि मैम डी नंबर, पॉली ऑर्किड। ठीक है, पीपरमिंट प्राप्त किया जाता है, पीपरमिंट किससे प्राप्त किया जाता है, आपको आंसर बताना है, तो पीपरमिंट प्राप्त किया जाता है किससे मैम, डी नंबर है, मेंथा पाइपारिटा से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से, ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया किस वर्ग का है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि ल्यूकोसोलेनिया किस वर्ग का होता है, तो आपका आंसर होगा कैलकेरिया। ठीक है, चलिए 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आपका होगा बी नंबर, क्या होगा, होलोकॉर्पिक। ठीक है, 56 नंबर पे आते हैं। वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल है। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक में जो डीएनए मॉडल होता है वो किस टाइप होता है, आपको आंसर बताना है, बी नंबर, बी टाइप का ही होता है। हीरोडेनेरिया, ठीक है, इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हीरोडेनेरिया ग्रेनुलोसस कुल कितने खंडों का बना होता है, तो आपको आंसर बताना है कि 57 का आंसर मैम 33 होगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 58 नंबर में। लाइकेन एक अच्छा सूचक है, लाइकेन एक अच्छा सूचक किसका है, तो आपको आंसर बताना है 58 नंबर का, बी नंबर, वायु प्रदूषक का। ठीक है, एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना हानि और ना लाभ होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या मैम, ए नंबर, सभोजता। ठीक है, चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है, समान श्वसनविधि का प्रस्वित अवायु अथवा निश्वासित वायु का आयतन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपको बताना है कि मैम ज्वरीय आयतन कहलाता है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कोलियोडॉन में ठीक है, कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, स्कोलियोडॉन में कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं, तो आपको आंसर बताना है कि मैम इसमें 10 जोड़े होते हैं। ठीक है, एक
एक साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, सोलेनोस्टील कहलाता है। प्रॉन की संतुलित पुटी पाई जाती है, प्रॉन की संतुलित पुटी पाई जाती है किसमें, तो आपको बताना है मैम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद रैनवियर की गांठ कहां पर पाई जाती है, तो रैनवियर की गांठ आपको आंसर बताना है बी नंबर, एक सॉन में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, कागजन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है ए नंबर मैम कार्क कैम्बियन। ठीक है, उसके बाद 66 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियशंदन भोजी नहीं है। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कि मैम जो हमारा 66 का आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसका जो आंसर है बेटा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो जब आपकी आंसर की आएगी तो वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद 67 नंबर आते हैं क्या मैम, 67 नंबर पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब कई फ्लैजिला एक छोर पर उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैम इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा लोफोट्राइकुअस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर बताना है मैम 2n+1। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 69 नंबर पे। 69 नंबर क्या कह रहा है आपका कि पाइला के रेडुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं, तो आपको बताना है 69 नंबर का आंसर ए नंबर। ठीक है, कितने दांत होते हैं आपको बता देना है कि ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मांस एवं फर्न बहुकोश के भ्रूण बनाते हैं, तो आपको आंसर बताना है डी स्त्री थानी में, आर्चिगोनियम में। ठीक है, उसके बाद देखिए जड़ोड़ मृदा का एक प्रकार है। ठीक है, जड़ोड़ मृदा का एक प्रकार है, कौन सा होगा मैम, अंतःक्षेत्रीय मृदा। ठीक है, समान जीवन चक्र में अनुक्रम होता है, समान जीवन चक्र में अनुक्रम होता है क्या, तो आपको आंसर बताना है बी नंबर, बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर होगा। अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं। 73 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसमें लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आपका होगा सी नंबर। ठीक है, ए वाइजमैन में। ठीक है, ग्रामिनी कुल के लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको आंसर बताना है क्या, आपको आंसर बताना है मैम डी नंबर परिदल पुंज। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ऑरेलिया के रोहेपेलियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो 75 नंबर का आंसर सी नंबर होगा, लैप्टस के नाम से। ठीक है, बहुकोश की मुलाब में मिलता है, बहुकोश की मुलाब में मिलता है, क्या मिलता है, तो 76 का नंबर होगा सी नंबर, सी नंबर मतलब फ्यूनेरिया। अब देखिए जो 77 नंबर का आंसर है, वैसे तो मुझे जहां तक लग रहा है 77 का नंबर तीसरा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ दूसरे और तीसरे में। ठीक है, देखते हैं कि आपकी गवर्नमेंट क्या आंसर लाती है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके बाद आप सोचिएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए फिर भी जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, 76 नंबर का आंसर वो सभी कमेंट करेंगे, तो जो भी ज्यादातर बच्चों का होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए 78 नंबर बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो आप सभी को पता है कि बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किसने किया, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 79 नंबर पे आते हैं। 79 नंबर में देखो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, परानुकंपी तंत्र नहीं होता। ठीक है, हृदय स्पंद को धीमा, मतलब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एकदम कंफर्म नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर डी होना चाहिए, और फिर भी मुझे अभी भी डाउट है, इस पर चेक जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं छोड़कर, किसी छोड़कर, तो आपको बताना है मैम डी नंबर। ठीक है, डी नंबर को छोड़कर मतलब निक्टैंथस। ठीक है, साइकस के क्या होता है, साइकस के प्रशुक्रजान्यु होते हैं। ठीक है, 81 नंबर का आंसर होगा लट्टू के आकार का और बहुपश्चिमाभिक। ठीक है, तो आपका इस तरह के 81 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
तो 82 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर होगा, रक्तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है। तो 83 नंबर का आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 84 नंबर का कह रहा है लेमी एसिकुल का पुष्प क्रम होता है। 84 नंबर, तो आंसर आपका होगा बी वर्टिसिलेस्टर। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टैडपोल डिम्ब के शरीर में सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो आंसर आपका डी है, उपयुक्त सभी सिर धड़ पूंछ सभी टैडपोल डिम्ब के शरीर में सुस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 86 नंबर की। 86 नंबर के आंसर क्या कह रहा है, तो 86 नंबर का आंसर आपका होगा घरेलू मक्खी के पश्च पंख लघु संतुलोगम में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ान विधि में, ये क्या कहलाता है, तो आपको बताना है बी नंबर इसका आंसर होगा। उसी दर से स्पंदन करते हैं जितनी की अग्रपंख से। ठीक है, अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भ्रूण पोष के भित्ति से घिरा होता है, क्या, भ्रूण पोष। ठीक है, चलिए 87 नंबर हो गया। 88 नंबर होता है विरियन होता है। विरियन किसमें होता है, तो आपको बताना है विरियन मैम होता है न्यूक्लिक ऑक्सिड में। ठीक है, क्या बताओगे आप लोग बताओगे न्यूक्लियो कैप्सिड में मैम क्या होता है, न्यूक्लियो कैप्सिड में विरियन होता है। 89 नंबर पे आते हैं। 89 नंबर का आंसर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा कोशिका का सतही ग्राही से संलयन नहीं होता है, तो 89 नंबर का आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अब 90 नंबर पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य रूपता का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद 91 नंबर देखिए सकेत कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 91 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आएगी 92 पे। पैरीमीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा होता है, तो आपका आंसर इसमें भी क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए आइए 93 नंबर पे आते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण का कौन सा निर्धारित करता है, तो आपका आंसर होगा क्या, सी नंबर। ठीक है, डीपीडी जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी, बिना किसी अंडाशय के। ठीक है, उसके बाद देखिए खरगोश का दंत सूत्र क्या होगा, दंत सूत्र क्या होगा खरगोश का, तो आपको आंसर बता देना है मैम। आंसर आपका होगा सी नंबर। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 96 नंबर। कह रहा है कि स्तनीय विक्राणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्कण मध्यांश में पाया जाता है, तो 96 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, समीपास्त समलिंग नलिका। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 97 नंबर, नेरियस स्प्रे में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 97 नंबर आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, चक्री। ठीक है, 98 नंबर पे आते हैं। विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपको बताना है मैम। बी और सी दोनों करेक्ट होगा। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल कहते हैं, फूड चैन और फूड वेब कहते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, तिलचट्टा। तिलचट्टा में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या आपको बताना है मैम। 99 का आंसर डी नंबर होगा, शीर्ष में। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुकेंद्रीय कोशिका में अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कितनी होती है, मैम 9+2 प्रणाली होती है। आपने एक पढ़ा था 9+0 और एक आप पढ़ रहे हो 9+2 प्रणाली कहते हैं, क्या कहलाती है, तो सी नंबर होगा मैम। दोनों पच्छाप और कशाबिका दोनों होगा, मतलब सीलिया और फ्लैजेला दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 101 नंबर, मैथेनोजेनिक जीवाणु से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको बताना है मैम क्या, आपको बता देना है कि मैम इसका आंसर डी नंबर होगा, आर्की बैक्टीरिया से। अब आप सोच रहे हो मैम ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा अगर दिया है तो जान लेते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, मतलब ये कहने का मतलब ये कि सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, तो आप बता देना माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा अम्ल है, तो आपको आंसर बताना है क्या, डी नंबर, लिनोलिक अम्ल होता है। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग समानता प्रभावित होती है। ठीक है, 103 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, दोनों के द्वारा। ठीक है, दोनों के द्वारा का मतलब क्या,
मतलब हार्डी विनवर्क की समानता प्रभावित होती है, किसके? दोनों के द्वारा होती है। ठीक है, पक्सीनिया के प्रजाति जिससे पीत कीट रोग हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो आपको आंसर देना है कि मैम वो कहलाता है क्या? मैम राइजोपोडा कहलाता है। सॉरी 104 नंबर का आंसर बताना है, तो आंसर सी नंबर होगा क्या आपका? स्ट्राइफॉर्मिस होगा। 105 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से यूग्लिना किस वर्ग का है? तो आपको आंसर बताना है कि मैम फाइटोमेस्टी गोफरा। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर क्या क्या है? तिरछे व्यवस्थित अंडाशय दलग्न अवस्था एवं स्तंभी बीजांडाशय पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है 106 नंबर का सी नंबर होगा सोलेनेशी में। निम्न में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन का प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैम आपका बी नंबर। ठीक है, AR वेलेस ने। हाइड्रा में जनदों का निर्माण उद्दीपित होता है। हाइड्रा में जनदों का क्या होता है? निर्माण उद्दीपित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 108 का बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण है। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया का लक्षण क्या होगा? डी नंबर होगा आपका उपयुक्त सभी कोशिकाभित्ति की टेकोइक अम्ल की उपस्थिति, कोशिकाभित्ति के पेप्टाइलो ग्लाइकेंस की अधिक प्रतिशत मात्रा में होना और लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना, ये सभी होगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूणपोष है? तो आपको आंसर बता देना है कि मैम इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर एलियम। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 नंबर का कर रहा है, गोलाकार प्रोटीन निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, आपका होगा संरचनात्मक अणु की। उसके बाद देखिए 112 नंबर की बात करें, कैरियोफाइलेसिस में कुल में बीजांडाशय है, तो आपको आंसर बताना है ए नंबर मुक्त स्तंभी। ठीक है, आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको आंसर देना है मैम बी नंबर, डीम कहते हैं। वयस्क एस्कैरिस में पाया जाने वाला वृषणों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है कि मैम इसका आंसर क्या होगा? इसकी आंसर होगा मैम सी नंबर। कितनी होती है? तो आपको बता देना है कि मैम 1 होती है। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और सही नहीं है? तो आपको आंसर बताना है सी नंबर, अनिषेक फलन के द्वारा। ठीक है, अनिषेक फलन के द्वारा उत्पन्न करने के लिए जिब्रेलिन्स प्रभावी होते हैं, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 60 नंबर कह रहा है कि पीतक की मात्रा तथा उसके विषय के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, उसके बाद 70 नंबर कह रहा है फेरी टीमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टर नेफ्रेडिया मिलते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर 14 और 15, 14/15। ठीक है, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, वे प्रकाश क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं, उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद की उत्पत्ति करते हैं, या फिर युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं, या फिर उनमें वायु ऊतक का अभाव होता है। तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बताया जाए सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 90 नंबर क्या कह रहा है? पक्सीनिया ग्रामीनिस का गेहूं पर बनता है क्या? तो आपको आंसर बताना है कि मैम इसका आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 120 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोडोन समानता वैलिन का कूटबद्ध करता है, परंतु प्रारंभिक कोड होने पर क्या होता है? फॉर्मुलेटेड। ठीक है, मेथियोनिन के लिए कूट संदेश देता है। तो आपको आंसर बताना है क्या होगा? आपका आंसर होगा बेटा 120 नंबर, 121 नंबर होगा ए नंबर। ठीक है, चलिए GUG। ठीक है, चलिए आइए हम 21 नंबर पे, आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी के कितने क्वेश्चन से करेक्ट हैं। ठीक है, साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र मिलता है? तो आपका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, साइकॉन। ठीक है, उसके बाद देखिए भ्रूणकोश में तंतु रूप उपकरण में से मिलता है, तो आपका आंसर होगा डी नंबर, सहायक कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड RNA dsRNA वायरस है? ठीक है, तो आपको आंसर बताना है ए नंबर। ठीक है, रोडो वायरस। ठीक है, रोटा वायरस। उसके बाद देखिए प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको बताना है मैम ए नंबर, चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया है।
तो आपको आंसर जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपने क्या लगाया है। वैसे तो इसका आंसर आप हमें खुद कमेंट करके बताओगे। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 125 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दी हैं और आप सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करके आए, कितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है और कितने क्वेश्चन आपके पास टाइम बचा है, यानी सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।